नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कई दिनों से कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको इस मामले में सफलता नहीं मिली है। शनिवार को भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा का 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया था। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठा दिए थे। संभल जाने से रोके जाने पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि हम शांति पूर्वक जा रहे थे, पुलिस ने हमें बलपूर्वक रोक दिया। सुबह दिल्ली से संभल जाने के लिए 3 नेताओं ने कूच किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन शामिल थी और यह अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने की कोशिशों में थे। वहीं दूसरी ओर लखनऊ से यूपी विधानसभा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने साथी नेताओं के साथ संभल में उनके परिवारों से मिलने जाने वाले थे, जो या तो घायल है या फिर जिनके बच्चों की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा भी संभल जाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। सपा सांसद हरेंद्र मलिक और सांसद जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। वहीं माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में और सपा सांसद रुचि वीरा को पुलिस बलों ने मुरादाबाद से आगे तक नहीं बढ़ने दिया। इसके अलावा कैराना से सांसद इकरा हसन को हापुड़ में ही रोक दिया गया। पुलिस के रोकने पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास डिवाइडर पर ही बैठ गए। गाजीपुर बॉर्डर पर काफिला रुकने से जाम की स्थिति बनती हुई दिखाई दी। हरेंद्र मलिक वहां से नहीं हिले और काफी देर तक डिवाइडर पर ही बैठे रहे। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने ये कहा है कि ACP साहब बहुत बड़े आदमी हैं और हम छोटे हैं, इसलिए हमें यहाँ इंतजार कराया जा रहा है। ये साफ तौर पर हमारी तौहीन है, ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है। पुलिस कह रही है कि पहले ACP साहब आएंगे, हमसे बात करेंगे। हरेंद्र मलिक पुलिस वालों के व्यवहार से नाराज दिखाई दिए। लोकतंत्र का हवाला देते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि संभल की हकीकत सामने आने से रोकने के लिए पुलिस वहां जाने नहीं दे रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी गाड़ी में काफी देर तक बैठे रहे। सपा सांसद ने कहा, 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था संभल के लिए, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह से योगी सरकार पर हमला साधा है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बनाया था, लेकिन DGP यूपी ने कहा था कि उस वक्त वहां ना जाएं, तो हम लोग नहीं गए। जनप्रतिनिधियों के ना जाने से स्थिति खराब नहीं होती बल्कि सुधरती है, लेकिन अफसोस है इस प्रकार से रोकना गलत है। सच सामने ना आ सके इसलिए रोका गया। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने भी बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा कि सरकार सच सामने आने नहीं देना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव भड़क गए थे और ऐसे में अखिलेश यादव ने संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक के आदेश की कॉपी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर लगाती तो शायद ये स्थिति ना बनती। जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। बीजेपी जैसी पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देती है, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासन मंडल निलंबित कर उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के इस हमले का जवाब यूपी के सरकार के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य देते हुए नजर आए और साथ ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संभल सपा प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी है। हमले की न्यायिक जांच हो रही है। अखिलेश यादव पराजय का दर्द नहीं भुला पा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
कुंदरकी में उनका जमीन खिसक गई। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले में बयान दे दिया और कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। अब ऐसे में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी कोहराम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि योगी सरकार किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई करती हुई नजर आती है और क्या कुछ एक्शन यहाँ पर इस मामले में शामिल लोगों पर लिया जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।